Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Bakhtawer Akbar. Today is our lecture number 7 of first year biology. Chapter number 1 biological molecules and our topic is carbohydrates. Carbohydrates एक organic compounds हैं. Organic compounds हम किसको कहते हैं? Organic compounds हम ऐसे compounds को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में हो और उनके दरमियान जो बॉन्ड हो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो. कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, यानी वाटर कंटेनिंग कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो सेम होता है जितना पानी में होता है, वो है 2:1. कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है CnH2nOn. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब यहाँ पे n इंडिकेट करता है एक होल नंबर को, लेकिन वो नंबर कितना होगा? नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो n है मिनिमम 3 को इंडिकेट करता है. मैं आपको अगर हिंट दूँ तो इसका जवाब आपको मोनोसेक्राइड्स में मिल जाएगा. अच्छा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें इन दी वर्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री तो एक डेफिनेशन आपकी किताब में दी गई है. ऐसी डेफिनेशन जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है, बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. द पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, तो हम इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं. एक एक वर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इसको समझते हैं. पहले समझते हैं पोली को. पोली का मतलब क्या है? मैनी. उसके बाद समझते हैं हाइड्रोऑक्सी को. हाइड्रोऑक्सी का मतलब है हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप, यानी मैनी हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप्स. हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप को हम OH के साथ इंडिकेट करते हैं. उसके बाद है कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के फॉर्म में होती है. कार्बोनाइल कंपाउंड्स के भी दो किस्म होते हैं, एक होते हैं अल्डिहाइड्स और दूसरे होते हैं कीटोन्स. ये अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है और ये है कीटोन्स का जनरल फार्मूला. मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स बिकॉज they synthesize carbohydrate molecules as primary product during photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादातर प्लांट्स से मिलती हैं क्योंकि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए. Other biomolecules are produced from carbohydrates during different metabolic pathways. They are sweet in taste if feels, therefore they are called saccharum or saccharides. कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम सैक्रम और सैक्राइड्स भी कहते हैं क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो मीठा होता है, स्वीट होता है. कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड अबंडेंटली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कार्बोहाइड्रेट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं. लाइक सेल्यूलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, पेपर, स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स, ट्यूबर्स एंड शुगर केन etc. अब जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती है. सेल वॉल में सेल्यूलोज के फॉर्म में मौजूद होती है, स्टार्च के फॉर्म में मौजूद होती है, ट्यूबर्स में और शुगर केन में, सीरियल ग्रेन्स में. ट्यूबर्स ऐसी सब्जियां होती हैं जो ज़मीन में उगती हैं, जैसे पोटैटो हो गया, चुकंदर हो गया. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्ले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल. स्ट्रक्चरल यानी किसी फ्रेमवर्क को बनाना और फंक्शनल यानी किसी काम आना. जैसे मशहूर कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज जो वर्क करती है एज अ एनर्जी सोर्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये था हमारा आज का लेक्चर. हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. These are my notes from this lecture. I have few questions for you. Do tell me the answer in the comment section. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.